हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है। ये डिज़ाइन के लिए हम सबसे पहले मेन फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे और मेन फैब्रिक की ही कटिंग करनी है। ये जरी का फैब्रिक मैं डिज़ाइन के लिए निकाल के रखा है। अब हमें तैयार ब्लाउज की लेंथ जितनी है उससे 1 इंच बढ़ा कर लेने हैं। तो एक नीचे से सीधी लाइन करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 14 इंच है ब्लाउज की, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ऐसे 15 इंच पर मैं कपड़े को कट कर लेती हूँ। अब हम मेजरमेंट लेंगे। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है मैंने। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6.25 इंच। इसी तरह से आर्म होल की और हमें शोल्डर की लाइन ड्रा कर लेंगे। और स्क्रीन पर दिया है मेजरमेंट के अनुसार मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रा कर लेंगे और 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रा कर लेनी है। और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से अब वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन रख सकते हैं। इसी तरह से मार्किंग हमारे बैक पार्ट की कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है बैक पार्ट को। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब नेक की विड्थ रख रहे हूँ मैं 2.5 इंच और बॉटम से ही हमें 2.5 इंच रखते हुए सेंटर से 2.5 लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ऊपर की तरफ हमें शोल्डर के सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच छोड़ते हुए पूरे लाइन में 2 इंच के डॉट दे देने हैं। इसे 2 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से जितना बचता है उससे हम लाइन छोड़ देंगे और ऐसे हमें 2 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। बहुत ही सिंपल है ये नेक बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, इसी तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब कपड़े को बराबर से बिठा लेंगे और सेंटर से हमें कट कर लेना है। मेन फैब्रिक हमें सेंटर से कट कर लेंगे। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको कट कर लेंगे। लाइन के बराबर से थोड़े सामने ही रखते हुए कट करना है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से पूरे लाइन को हमें कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से पूरे लाइन को मैंने कट कर लिए है। अब हमें जो पिनअप निकालते हुए हमें नेक रेडी करना है। तो कपड़े के जो मेन फैब्रिक है उसको हमें रॉन्ग साइड पर रखना है और ऐसे त्रिकोण बॉक्स हमें रेडी कर लेने हैं। ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह से 2 फोल्ड कर लेने हैं और उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से उसके ऊपर से हमें स्टिच बराबर अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से पूरे फैब्रिक को हमें इसी समोसे से रेडी कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। देखिए, इसी तरह से अब हमें इसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और अस्तर को बराबर से फोल्ड करते हुए जैसे हमारी वो सिलाई आई उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमें उसको अटैच कर लेना है। देखिए, इसी तरह से और जो हमारा शोल्डर का पार्ट है जो हमने 1/2 इंच छोड़ के लिया था उसकी पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए स्टिच लगाएंगे।
अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखते हुए हमें पूरे मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है, और जो बाहर की तरफ हमारा अस्तर का फैब्रिक आ रहा है उसको हम मेन फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। अब जो हमने त्रिकोण में ये लगाए हैं उस पर हम लेस लगाते उसको फिनिशिंग दे देंगे, और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे साइड से फिनिशिंग दे देंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए हमारा सेकेंड पार्ट भी रेडी हो चुका है, दूसरे साइड का भी पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसको भी हमें लेस लगाते हुए फिनिशिंग दे देनी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच कर लेंगे। अब बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है ये साइड को भी। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब सेंटर में लगाने के लिए हमने जो जरी निकाल के रखी थी उसके हमें कट कर लेना है। इसके 8 इंच के मैंने पट्टियाँ रेडी कर ली है कट करके। अब इसको एक के साथ हमें जोड़ लेना है, बराबर रखते हुए उसको अटैच कर लेंगे और उसको पलटाते हुए एक ऊपर की फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। अब ये पट्टी को भी हमें अटैच कर लेना है बराबर से, और उसको भी पलटाते हुए एक रफ स्टिच लगाएंगे और उसको कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। चारों साइड के कपड़े को सीधा कर लेंगे, और यहाँ से भी हमें 2 इंच पर कट करना है फैब्रिक को। जैसे हमने साइड की डिजाइन की थी वैसे हमें ये सेंटर की भी डिजाइन बना लेनी है। देखिए इसी तरह से सेंटर की डिजाइन बनाते हुए उसको भी कट कर लेंगे, और उसको भी हमें रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसको भी हमें ऐसे समोसे रेडी करते हुए स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से उसको भी हम स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे, फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है। इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। अब इसको भी हमें नीचे से अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है, तो अस्तर का फैब्रिक ऐसा फोल्ड करते हुए उसके ऊपर रखेंगे और उसके बराबर से हम स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से स्टिच कर लेनी है, और चारों साइड से हम उसको अटैच कर लेंगे। और जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। अब सामने की तरफ हम लेस को लगाते हुए उसको फिनिशिंग दे देंगे। देखिए इसी तरह से लेस को अटैच कर लेना है दोनों साइड से। लेस अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। अब सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर निकालेंगे, और सेंटर से बराबर से 3.25 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से हमें 3.25 इंच पर लाइन ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और उसको बराबर से सेंटर से रखते हुए अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से सेंटर से बराबर से लाइन के ऊपर रखेंगे साइड का पार्ट, और उसी के हिसाब से हम इसको स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से दूसरा साइड का भी पार्ट रख लेना है और उसको भी हम स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें स्टिच करते हुए उसको पक्का कर लेना है, और नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। देखिए इसी तरह से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, और एक लाइन ड्रॉ करते हुए कॉर्नर से भी हमें कमर पट्टी के लगाने से पहले हम इसको सीधा कर लेंगे, और अब कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी 1.5 इंच की हमें सीधे में पट्टी लेनी है, और उसको 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच कर लेंगे पूरे कमर को। अब पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे, और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर के स्टिच लगाएंगे। देखिए जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है, और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।